कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे आपने अगर कोई फैसला लिया है तो उसी फैसले के मुताबिक आपको आगे बढ़ना है। मतलब दोनों के बीच में अगर कोई डिस्कशन हुआ है, आपने अपनी बात बता दी है, तो ये जानते हैं कि किसी भी हालत में आप अपना फैसला बदलने वाले नहीं हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी की एनर्जी ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि आपका फैसला या तो ये पर्सन मानने के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ चलो मैं भी तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका फैसला एक तरफ, इनका फैसला एक तरफ। ऐसे में क्या करना है, इस उलझन में शायद ये फंसे हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर चुके हैं और इनको यही लग रहा है कि जितनी भी प्लानिंग ये करते हैं उसमें सक्सेस इनको नहीं मिलता, उल्टा परेशानियां ही ये मोल लेते हैं। शायद इसी वजह से मे बी इस बार ये आपकी सुनना चाहते हैं। अगला कार्ड है सेवन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोचा जा रहा है, मतलब जैसे कि आप क्या चाहते हैं ये तो उनको पता है, लेकिन ये खुद क्या चाहते हैं, इनके दिल की ख्वाहिश क्या है, इसके ऊपर इनका फोकस ज़्यादा है। अगला कार्ड है थ्री ऑफ वैंड्स, अगेन फायर साइन। आप दोनों की पुरानी तस्वीरें ये देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ पे कैमरा रखा है, यानी कि बैठे बैठे भी इनको आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। और जैसे यहाँ पे दो कप रखे हुए हैं, साथ ही साथ ये पर्सन पानी की तरफ भी देख रहा है, यानी कि इनका इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ ज़्यादा है। आपसे शायद ये दिल खोल के बातें नहीं कर रहे, लेकिन आपसे ही टू ऑफ कप की एनर्जी में कनेक्ट होने की इनकी दिल की ख्वाहिश है। मतलब अगर दोनों के बीच में किसी वजह से दूरियां हैं, बातचीत बंद है, तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगला कार्ड है चैरियट का, कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी राशि हो सकती है। तो हॉर्सेस हैं और यहाँ पे ये तेज रफ्तार से आगे दौड़ रहे हैं। जैसा कि अभी थ्री ऑफ वांड्स के कार्ड में मैंने कहा, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये मूवमेंट को कार्ड बताता है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जैसे कार्ड होता है, उसमें घोड़ा एक ही जगह पे रुका हुआ होता है, यहाँ पे वैसा नहीं है, एक की बजाय दो घोड़े हैं, यानी कि रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और ऊपर से ये पर्सन भी उनको और ज़्यादा तेज़ दौड़ा रहा है। यानी कि आपके पर्सन भी जल्द से जल्द आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं या फिर आपके साथ ज़िंदगी में मूव ऑन होने के बारे में ये सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेवन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुसीबतें तो हर किसी के रास्ते में आती ही हैं, लेकिन उनसे रास्ता निकाल के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा, आपने अगर ऑलरेडी कोई रास्ता चुन लिया है तो ये फैसला करने की कोशिश कर रहे कि क्या मैं भी इसी रास्ते पे आगे बढ़ूं, क्या मैं ये कर सकूंगा या कर सकूंगी। तो इस बार आप कह सकते हैं कोई बोल्ड एक्शन भी ये लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई ठोस कदम। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इनको लगता है कि जैसे आप अपने में ही मस्त रहते हैं, आपकी फैमिली, आपके करियर, आपके इर्द गिर्द के लोग, इसकी वजह से आप शायद इनकी ख्वाहिशों के बारे में नहीं सोच रहे। जैसे अगर ये पर्सन टू ऑफ कप की एनर्जी में आपसे जुड़ना चाहते हैं और आप अपने में ही खोए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट ज़रूर होंगे या फिर इनका कॉल मैसेज तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे भी ये रनिंग फेज में दो हॉर्सेस दौड़ रहे हैं, ऊपर से ये पर्सन भी बाइक लेके आगे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है और इसके पास कई सारे तीर हैं जो बताते हैं कि कम्युनिकेशन ढेर सारा इनकी तरफ से आपको सुनने को मिल सकता है। और फाइनल कार्ड है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, ये विश कार्ड है। तो ये पर्सन आपको अपने दिल की विश बताना चाहते हैं। मतलब अगर ऑलरेडी जैसा कि मैंने कहा आप अपना फैसला उनको बता चुके हैं, तो ये आपके फैसले में शामिल होंगे या इनका कोई और फैसला है,
ये बातें वो मिलके आपको समझाना चाहते हैं या फिर आपसे सुनना चाहते हैं। फ़िलहाल ये गॉसिप करना चाहते हैं, मतलब कम्युनिकेशन करके शायद दूसरों से भी सलाह मशवरा लेने की कोशिशें हो रही है। मुझे ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचता है, वो ऐसे सोचती है, तुम्हें क्या लगता है? ऐसी कई सारी एडवाइस लेके ये शायद अपना एक मन बना रहे हैं। डिस्पैटिंग यानी कि फ़िलहाल ज़िंदगी बोरिंग सी लग रही है। काफ़ी वक़्त से शायद कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा ज़िंदगी में, वही डेली रूटीन है जिसमें कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है और इनको चाहिए एक्साइटिंग नई शुरुआत। ग्रोथ का कार्ड बताता है कि ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना है, लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही आगे बढ़ना है और वही खुशियाँ हासिल करनी है जो खुद को चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि चलो आज कहीं पे कुछ दोस्त मिल गए तो मैं खुश हूँ या फिर अच्छा खाना खा लिया तो मैं खुश हूँ। ऐसी छोटी-छोटी खुशियों में ये खुश होने वाले नहीं हैं। इनको कुछ ऐसा चाहिए जिससे काफ़ी ज़्यादा इनके दिल को सुकून मिले। डेस्टिनी को लेके ये पर्सन परेशान है। किस्मत आखिर मेरा साथ क्यों नहीं दे रही, या फिर किस्मत में आखिर मेरे लिखा क्या है? ये बात उनको हद से ज़्यादा परेशान कर रही है। प्रेयर करे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दुआएँ, प्रार्थनाएँ। अगर रिलीजियस पर्सन नहीं है तो आजकल मंदिर भी जाना शुरू किया है या फिर भगवान को, ऊपर वाले को मानने लगे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। एक्सेप्टेंस का कार्ड बताता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने दिल की सुनते हैं या फिर अपनी मर्ज़ी चलाना अब तक का इनका नेचर रहा है और अब दूसरों की बातें स्वीकार लेना या फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ चेंजेस करना ये उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन ये सोच ज़रूर रहे हैं। आपने अगर उनके सामने कोई ऑप्शन रखा है या फिर कोई सिचुएशन है जिसको लेके आपने कोई सलाह मशवरा उनके साथ शेयर की है, तो शायद आपकी बात मानने के बारे में ये सोच रहे हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड बताता है कि गलतियां करके हमेशा माफ़ी मांग लेना ये सही नहीं होता। इससे अच्छा है कि आप पहले ही अपना रास्ता क्लियर कर लो या फिर गलतियां करो ही ना, ये वो समझ गए हैं। नेक्स्ट है विक्टिम कार्ड। कब तक आप आखिर विक्टिम बने रहेंगे? जैसे ये ड्रैगन है, ये लालच देने की कोशिश कर रहा है कि ये टेडी बेयर या फिर ये बेयर है या जो भी है, ये खाने के लिए आएगा और फिर मेरे जाल में फंस जाएगा। वैसे ही आपके पर्सन को यही लग रहा है कि हमेशा उनके माइंड में कुछ ऐसी बातें चलती रहती हैं जिसकी वजह से डाउट से घिरे रहते हैं। अगर सामने वाला पर्सन उनके लिए कुछ अच्छा भी कर रहा हो तो भी उनके मन में बात आती है कि इसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा होगा, कहीं ये मेरे लिए कुछ गलत तो नहीं सोच रहा या फिर मुझे किसी चीज़ में फंसाने की तो कोशिश नहीं कर रहा। और अगर आप दुनिया भर के सभी लोगों के ऊपर डाउट करते रहोगे तो आपको खुद के ऊपर भी यकीन कर पाना मुश्किल होगा, वैसा ही इनके साथ हो रहा है। नेक्स्ट है रिकवरी। अगर दोनों के बीच में बातचीत पूरी तरीके से बंद है और कोल्डनेस काफ़ी ज़्यादा आया है तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ निकालना चाहते हैं ताकि जो सिचुएशन है वो सॉर्ट आउट होने में मदद मिले। नेक्स्ट है सोलमेट। शायद आप ही उनके सोलमेट हैं, ये वो सोच रहे हैं। शायद इसलिए कहा क्योंकि अभी तक ये पर्सन किसी फैसले तक नहीं पहुंचे हैं। पैकेट का कार्ड बताता है इनके दादाजी, नाना जी, ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं या फिर इनके पिताजी भी हो सकते हैं जिन्होंने बचपन में शायद इनको ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें कही थी। ये बातें याद करके ये अपना रास्ता चूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है ट्रिकरी। तो ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना है लेकिन किसी के भी लालच में नहीं आना है। अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद लेना है और खुद ही अपने रास्ते चुनने हैं। तो यहाँ पे भी आप अगर अपने पर्सन को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये सही है या फिर इस रास्ते से हम जल्दी खुशियाँ पा लेंगे, तो इन बातों के ऊपर यकीन कर पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि शायद इस पर्सन को पास में कुछ ऐसे अनुभव आ चुके हैं जिन अनुभवों की वजह से, कुछ एक्सपीरियंस की वजह से ये बार बार सोच रहे हैं और शायद इसीलिए कुछ और क्लैरिटी ये आपसे शायद लेना चाहते हैं या फिर आपसे कुछ और क्लैरिटी की ये उम्मीद करते हुए आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।